चलिए तो अब आपका चैप्टर स्टार्ट हो गया 4.1 केसीसी। तो पहला नंबर क्वेश्चन करते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है साइन इनवर्स √3/2 है। अब सबका वैल्यू आपको पता होना चाहिए। एक चीज बताते हैं, ये जो पाई है रेडियन में, किसमें है? तो रेडियन में, रेडियन में, समझ गए? तो पाई है, पाई मतलब कितना होता है? 180। ठीक, अगर हमको 90 लिखना है, कितना लिखना है? 90, तो पाई को कितना से भाग देंगे? 2 से, तो ये हो गया 90। समझ गए? अगर हमको 60 लिखना है तो क्या करेंगे? 3 से भाग देंगे, तब आएगा 60। अरे होगा ना, 80 हुआ ना, 180, 3 से काटेंगे ना, होगा 36 18, तो आ गया। अगर हमको लिखना पड़ेगा 45 डिग्री, तो पाई/4 लिखेंगे। कितना? पाई/4 डिग्री में अगर लिखना है रेडियन में, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, और भी हो सकता है, नहीं इतने रन। तो ये आपको याद रखना है। जब 90 यूज करेंगे तो पाई/2, 60 यूज करेंगे तो क्या होगा रेडियन में, और पाई/3, और 45 यूज करेंगे तो पाई/4। समझ गया इतना तक? अब सॉल्व करते हैं। चलिए अब यहाँ पर देखिए, तो साइन इनवर्स, ठीक, अब इधर क्या साइन, साइन इनवर्स, तो साइन कितना डिग्री की वैल्यू होता है? √3/2। बताइए साइन कितना डिग्री का होता है? तो साइन 60 डिग्री का होता है। कितना? साइन 60 डिग्री का होता है, और √3/2 ये आपको याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत होगा। तो 60 का होता है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन। अब 60 को हम रेडियन में क्या लिखेंगे? बताइए, बताए थे अभी तुरंत कि पाई/, कितना लिखेंगे? 3 हो जाएगा। 60 मतलब हुआ ना 180, और 3 काटेंगे 60 रन कर, यानी क्या लिखेंगे? पाई/3, तो पाई/3। अब रेंज का देखेंगे सेटिस्फाइड हो रहा है या नहीं। तो रेंज मतलब कितना है? 60। तो इसका जो रेंज होता है, परिसर जो होता है, पाई/2 से -पाई/2 से पाई/2 के बीच, यानी कि -90 से 90 के बीच। तो यहाँ 60 है तो इसके पीछे पाएगा, तो इसका मतलब साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना? पाई/3। ये आंसर हो गया। ठीक है, बनाते बनाते रेंज नहीं हो याद रखिएगा, खुद पता चल जाएगा, मतलब इसके रेंज के बीच में आएगा या नहीं आएगा। आगे देखते हैं। अगला जो है टेन इनवर्स -1/√3 है। अब माइनस है तो इसको सबसे पहले हटाना पड़ेगा, है ना। जैसे होता है 10 - थीटा, तो क्या लिखते हैं? -10 थीटा। कॉस -थीटा, तो क्या हो जाता है? कॉस थीटा। कॉट -थीटा, क्या होता है? -कॉट थीटा, होता है ना। फिर सेक -थीटा, इसका टू क्या होता है? सेक थीटा। ठीक, और फिर होता है साइन -थीटा, इसका टू क्या होता है? -साइन थीटा। फिर होता है कॉसेक -थीटा, इसका टू -कॉसेक थीटा। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? देखिए 10 जो है किस क्वाड्रेंट में आता है? किस चतुर्थांश में आता है? तो तीसरा में आता है। और -थीटा किस में आता है? तो -थीटा फोर्थ में आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो दोनों डिफरेंट क्वाड्रेंट का है, तो इसलिए माइनस लग गया। अब देखिए इसमें माइनस नहीं लगाए क्योंकि दोनों एक ही क्वाड्रेंट में, एक ही क्वाड्रेंट में। जब क्लॉक वाइज चलते हैं तो -थीटा होता है ना। तो ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है और ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट पे, इसलिए पॉजिटिव हो गया। क्योंकि सेक और कॉस जो होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाकी बात सब निगेटिव हो जाएगा। समझ गए? तो देखिए कौन कौन पॉजिटिव हुआ? कॉस और सेक, ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी बात सब निगेटिव है, निगेटिव है। तो उसी तरह इन्वर्स में भी करना है आपको। तो अलग अलग क्वाड्रेंट में है, तो माइनस बाहर कर देंगे, यहाँ हो जाएगा टेन इनवर्स 1/√3। अगर यहाँ रहता है कॉस इनवर्स -x, तो उसका अलग फॉर्मूला लगता है। ठीक है, वो भी बताएंगे। चलिए अब 10 आया है, तो 10 कितना डिग्री का होता है? 1/√3। 1/√3 कितना डिग्री होता है बताइए? तो 10 होता है 30 का, तो यहाँ पर -10 इनवर्स और 10, और 10 30 क्या लिख सकते हैं बताइए? पाई/3। 30 का लिखना है तो पाई/6 लिखेंगे, लिखेंगे ना पाई/6। देखिए 180 हुआ, अच्छा कट गया, 30 वाले 36 18 30,
अब रेंज तो आएगा ही, इसके बीच में आएगा, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, यहाँ पे माइनस बचा हुआ माइनस, और ये दोनों कैंसिल हो गया तो 5/6 ये हो गया। आगे देखते हैं, आगे कॉट इनवर्स माइनस रूट 3। ठीक, तो कॉट इनवर्स माइनस -3, ये अलग अलग कॉट इनके तो माइनस बाहर हो जाएगा तो बचेगा कॉट इनवर्स √3। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस कॉट इनवर्स, अब देखिए कॉट कितना डिग्री होता है, √3, तो कॉट कितने का होता है बताइए, 10। देखिए यहाँ पे अगर 10 60 का √3 होता है तो कॉट 30 का √3 होगा। अगर 10 60 का √3 होता है तो कॉट 30 का होगा, समझ गए। अगर 10 30 का 1/√3 होता है तो कॉट 60 का होगा 1/√3। ठीक है, तो यहाँ पे √3 दिया है तो कॉट दिया, तो कॉट कितना डिग्री का होगा, 30 का होगा। तो यहाँ पर बताइए कॉट 30 क्या लिख सकते हैं बताइए, 5/6, तो यहाँ होगा 5/6। अब देखिए इसको मिटा देते हैं, अब कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल हो गया तो बचा माइनस, अब 5/6, ये आंसर हो गया। अब देखिए इसको डायरेक्टली हम नहीं काट सकते क्योंकि इसके रेंज के बीच में नहीं आ रहा है। देखिए 45, देखिए 5 पाई कितना 4 है, 4 है, तो 5 इंटू पाई का वैल्यू 180 हुआ डिग्री में, कट गया कितना 45। तो इसको गुणा करिए 25, फिर देखिए 500 को 20 और 2 22, कितना हो गया 225 हो गया। तो इसके बीच में, इसके रेंज के बीच में नहीं आ रहा है, तो नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तो कॉट इनवर्स कॉट, तो इसको क्या लिख सकते हैं, पाई प्लस पाई/4। देखिए पाई प्लस पाई/4 लिख सकते हैं, भाग लगे एक बार लग जाएगा ना 4, एक फिर प्लस, तो लग गया तो प्लस देंगे, नहीं लगेगा तो माइनस, और पाई/4। अब एलसीएम लगे कितना होगा 4 पाई, और एक पाई जुट जाएगा नहीं 5 पाई/4 आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करें तो कॉट इनवर्स, अब बताइए कॉट 180 प्लस थीटा क्या होगा। देखिए ये क्वाड्रेंट है, 180 का औकात यहाँ तक है और 180 में जोड़ रहा है, तो जोड़ेगा तो इसमें चलाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 भी आता है और कॉट भी आता है। ठीक है, 10 भी आता है और कॉट भी आता है, और 180 में 180 में और 360 में चेंज नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉट ही होगा, और दोनों सेम क्वाड्रेंट में है, ये भी है और 180 प्लस भी है, तो इसलिए पॉजिटिव ही होगा, और पाई क्या होगा 4। ठीक, क्वाड्रेंट वाला नहीं देखे तो क्वाड्रेंट वाला सबसे पहले देखिए, तभी समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो कॉट इनवर्स से कॉट कैंसिल, तो क्या हो गया 5/4, ये आंसर हो गया। ठीक, अगला देखिए, ये भी सेटिस्फाइड नहीं हो रहा रेंज में, तो डायरेक्टली नहीं काटेंगे, गलत हो जाएगा, तो इसको भी तोड़ेंगे। 10 इनवर्स 10, अब यहाँ पर है 10 लिखिए, अब इसको तोड़ना, भाग नहीं लगेगा, तो क्या बोले थे माइनस देंगे, तो पाई माइनस क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई/4, जो रहेगा वही लिख देना, भाग नहीं लगा, 3 है नहीं लगेगा इसलिए माइनस पाई माइनस। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा, देखिए 4 यहाँ पर आया, पाई घट गया तो 3 पाई/4 आ गया। अब देखिए यहाँ पे 10 इनवर्स लिख देते हैं। ठीक, अब 10 180 माइनस थीटा, अब 180 माइनस थीटा, 10 180 का औकात यहाँ तक है, अब माइनस करें तो मतलब घटेगा तो इसी क्वाड्रेंट पर रह जाएगा, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट पर रह जाएगा। किसमें रह जाएगा, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रह जाएगा, और ये जो आता है थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए दोनों डिफरेंट क्वाड्रेंट है। ये किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये जो आ रहा है सेकेंड क्वाड्रेंट, दोनों डिफरेंट क्वाड्रेंट का है, इसलिए माइनस लग जाएगा, लेकिन चेंज नहीं होगा, क्यों, क्योंकि 180 है, तो यहीं पर रह जाएगा, क्या होगा इसका माइनस लग जाएगा, -10 पाई/4 होगा। अब माइनस को बाहर कर सकते हैं, तो -10 इनवर्स 10 पाई/4,
अब 10 इनवर्स से 10 कैंसिल, तो बच गया क्या, माइनस बचा है और π/4 बचा है। दिक्कत आगे देखिए, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ ऐसा, ठीक है। ये जो ARC है इसका मतलब होता है इनवर्स। क्या होता है, इनवर्स। जहाँ भी आप देखिएगा ARC, इसका मतलब क्या होता है, इनवर्स। मतलब इसको ऐसे लिख सकते हैं हम कि साइन इनवर्स लिख सकते हैं 1/2, है ना, 1/2। ARC मतलब इनवर्स, इनवर्स चला गया 1/2 और प्लस ये भी है ARC, मतलब क्या है, कॉस इनवर्स दिया हुआ 1/2। और इसको आसानी से बना सकते हैं, देखिए। तो साइन इनवर्स लिख दिए। अब साइन कितना डिग्री को 1/2 होता है बताइए, तो साइन 30 का होता है। तो क्या लिखेंगे बताइए, π/6 लिखेंगे, प्लस प्लस है प्लस, फिर कॉस इनवर्स कॉस। अब कॉस कितना डिग्री का होता है, 1/2। अब देखिए साइन कितने को हुआ, 30 का, तो ये हो जाएगा कॉस 60 का होगा। अगर साइन 60 होता है, साइन 60 का अगर √3/2 है तो कॉस 30 का होगा। अगर साइन 30 का 1/2 है तो कॉस 60 का होगा 1/2। समझ गए। तो ये तो यहाँ पर है 1/2, यानी कि साइन कितना का है, 30 का है, तो कॉस 60 का होगा। तो कॉस 60 क्या लिख सकते हैं, π/3। आगे इसको सॉल्व करेंगे, साइन वर्स साइन कैंसिल, π/6 प्लस यहाँ कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, तो π/3, तो कितना होगा 6। एलसीएम लेंगे, पाई प्लस 2π यानी होगा 3π/6। 3 दूना 6 कट गया, यानी π/2 आ गया आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 10 इनवर्स 10 7π/6 है, तो क्या है यहाँ पे लिख सकते हैं 10 इनवर्स 10 7π/6। ये भी रेंज में नहीं आएगा तो इसको भी तोड़ देंगे, तो क्या होगा, जिसमें देखिए रेंज आप कैसे पता लगाते रेंज है कि नहीं है। तो अगर वैल्यू दिया हुआ ना, जैसे √3 दे दिया, √1/√2 दे दिया, या क्या बोलते हैं √3/2 दे दिया, या 1/2 दे दिया, या 9 या दे दिया 1 दे दिया, तो ये सब का वैल्यू पता, मतलब जिसका वैल्यू पता है इसका मतलब रेंज में आएगा, रेंज के बीच में आएगा। जिसका नहीं पता है इसका मतलब रेंज के बीच में नहीं आएगा, ऐसा ध्यान रखना है। 10 इनवर्स, अब देखिए इसको तोड़िए, तो 10 क्या लिख सकते हैं, इसको भाग लगाइए, भाग लग जाएगा तो प्लस लिखेंगे, मतलब पाई प्लस, अब क्या है π/6, क्या लिखेंगे π/6, π/, क्या लिखेंगे, तो 6 लिखेंगे। 35 नहीं खोल दो जॉन, तो क्या लिखेंगे π/6। अब देखिए, अब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस कहाँ तक औकात है, यहीं तक औकात है ना। अब प्लस करें मतलब कुछ ऐड कर रहा है, किस में आ जाएगा, इसमें थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 भी होता है, कॉट भी होता है, तो दोनों क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो ये भी है थर्ड क्वाड्रेंट में और ये भी थर्ड क्वाड्रेंट में, चेंज नहीं होगा क्योंकि 180 है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 10 इनवर्स 10 ही हो जाएगा, 10 थीटा, मतलब थीटा का जवाब क्या है π/6, तो π/6 ठीक होगा ना। 10 180 प्लस थीटा क्या होता है 10 थीटा, तो 10 थीटा का स्थान पर ये था तो लिख दिया यहाँ पे। अब 10 वर्स से 10 कैंसिल हो गया तो बच गया π/6 ये। अगला 8 नंबर देखिए, कॉस इनवर्स कॉस 13π/6। अब देखिए इसको तोड़िए, तो कॉस इनवर्स कॉस, इसको भाग लग जाएगा, भाग लगाएगा कितना होगा 6 दूना 12 प्लस देंगे ठीक, और इसके बाद क्या बच गया π/6। अब देखिए 6 दूना 12, एक जोड़ेंगे 13 आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते हैं, तो कॉस इनवर्स, अब बताइए कॉस 360 प्लस थीटा 2π, मतलब यहाँ पर चला है, यहाँ पर तो प्लस कर रहा है मतलब जोड़ रहा है, तो प्लस करेगा यहाँ पर आया 360, जोड़ रहेगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट चलाएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होगा, चेंज तो नहीं होगा, मतलब कॉस ही हो क्या होगा π/6, इससे कैंसिल π/6।
बार बार बोल रहे हैं, अगर क्वाड्रेंट वाला आप वीडियो नहीं देखे तो क्वाड्रेंट वाला 2 हम वीडियो बनाए हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और वो आप देख लीजिए। वो आप देख लिए तो ये सब में कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, एक एक पॉइंट उसमें बताया हम। चलिए अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, 1 का 9 नंबर। 9 नंबर जो है साइन इनवर्स और साइन 3π/5 है, 3π/5। अब इसको देखिए तोड़िए, तो क्या होगा साइन इनवर्स साइन, यहाँ क्या लिख सकते हैं, तो पाई होगा ना, 2π लिखिए, 2π भाग तो नहीं लगेगा, माइनस और क्या होगा, हाँ यहाँ पाई लिख सकते हैं, माइनस पाई माइनस 2π/5 लिख सकते हैं। देखिए भाग तो लगेगा ही नहीं, इसलिए माइनस लिख दिए, पाई माइनस 2π। अब एलसीएम लगे कितना होगा 5, यानी 5π में से 2π घट जाएगा, 3π/5 आ जाएगा। अब देखिए साइन इनवर्स, अब साइन 180 माइनस थीटा के स्क्वाड्रेंट में, 180 का औकात यहाँ तक है, माइनस घट रहा है तो मतलब सेकंड में आ जाएगा। सेकंड में साइन भी आता है और ये भी आता है, तो दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब साइन चेंज तो नहीं होगा, साइन ही क्या हो जाएगा 2π/5। इसे मर गया तो बच गया 2π/5, ये आंसर होगा। तो 1 नंबर क्वेश्चन पूरे खत्म हो गया। चलिए अब 2 नंबर क्वेश्चन से करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।